नुसरत वाहिद, एक्स MNA फ्रॉम PTI सिंध कराची। नुसरत वाहिद, बात यह है कि जो रिज़र्व सीट पे आती हैं ख़वातीन, वो इस तरह अचानक नहीं आ जाती। वो उनकी साल साल की मेहनत होती है अपने इलाके में, अपने सूबे में या अपनी उस पे, उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है कि क्या वो इस काबिल हैं कि रिज़र्व सीट पे आ सकें। जब वो अपने ज़िंदगी के प्राइम टाइम 8 साल, 10 साल, 12 साल लगा के किसी पोस्ट पे आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि दे डिज़र्व इट। अब जिस तरह हम लोगों ने असम्बली से इस्तीफ़ा दिया और खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहा और चले गए, और फिर जिस किस्म की मुश्किलात, हम ये नहीं कहते कि खान साहब के मुकाबले में हमारी तो बहुत पीनट होंगी वो मुश्किलात जो खान साहब उठा रहे हैं, या बाकी हमारी ख़वातीन सनम जावेद हो गई, आलिया हमज़ा हो गई, डॉक्टर यास्मीन हो गई, उसके अलावा जो हमारे भाई हैं सारे, उमर चीमा और सब सेनेटर्स, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में वक्त गुजार रहे हैं। हमारी मुश्किलात हैं लेकिन उतनी नहीं है जितनी ये लोग उठा रहे हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े रहे। ऑफ़र्स हुई, मुझे आप लोगों को पता है, मेरी वीडियोस में निकली थी, 2-3 दफ़ा मुझे ऑफ़र्स हुई, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पार्टी से स्टार्ट लिया है, इसी से एंड होगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी के ख़ात्मे तक इनके साथ ही रहेंगे। ओहदा मिलते हैं नहीं मिलते हैं नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस जगह पे सिंसेरिटी से हम खड़े हैं उसका रिगार्ड ज़रूर होना चाहिए। जो लोग समझते हैं कि रिज़र्व की ख़वातीन ऐसे ही उठ के आ जाती हैं, तो उनके लिए बस इतना सा पैगाम था कि हम ऐसे ही उठ के नहीं आते, हमने बेइंतहा मेहनत की हुई होती है, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचते हैं। थैंक यू सो मच। हम खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए खान साहब के साथ खड़े। रुखसाना नवीद फ्रॉम पंजाब में। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि बाकी जो पार्टियां हैं उनके ख़वातीन एक फैमिली ओरिएंटेड ग्रुप्स होते हैं जो कि उनके साथ अटैच्ड हैं और वही सामने आते हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, जनरली आप पूरे मुल्क में देखें कि उन्होंने काम किया हुआ है, वो वर्कर्स हैं खान की, बिल्कुल जो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं वही खान उनको सामने लेके आए हैं। हम बहुत रिगार्ड करते हैं कि हमने मुल्क को अगर तब्दील करना है और ख़वातीन ने ही मुल्क को इंशाल्लाह तब्दील करना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं। उन्हें मालूम है कि जो हालात हैं इस वक्त उनके बच्चों के लिए, उनके बहन भाइयों के लिए यहाँ पे वक्त गुजारना कितना मुश्किल हुआ हुआ है, कितना हमारा यहाँ से स्किल्ड वर्कर जो है वो मुल्क से बाहर चला गया है। ये तब्दीली हमने लेके आनी है। हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? इसी बेस पे हम लोगों ने इमरान खान को ज्वाइन किया था कि उसकी प्रोग्रेसिव सोच थी और वो आगे लेके जाना चाहता। हम लोग जितना सफ़र हम लोगों ने किया है, घरों से हम लोग दूर रहे 11.5 महीने, जिस तरह से पूरे मुल्क में घूम के छुप के हमने वक्त गुजारा और अरेस्ट होने से बचने के लिए FIR, अभी भी प्री अरेस्ट बेल पे हूँ, बेटा भी मेरा अरेस्ट हुआ, मतलब फैमिलीज़ हमारी इतनी इफ़ेक्ट हुई, घर हमारे तोड़ फोड़, उसके बावजूद हम अगर खड़े हुए हैं और जहाद कर रहे हैं तो वो इसीलिए कि हम इमरान खान के सिपाही हैं और हमने खड़े ही रहना है इंशाल्लाह जब तक कि हम इस मुल्क को तब्दील नहीं कर लेते। नौरीन फ़ारूक इब्राहिम, KPK कोहाट से मेरा ताल्लुक़ है। जैसा कि मेरी तमाम एक्स MNAs बहनों ने कहा कि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन असम्बली में और हर जगह पर बहुत अहम है, क्योंकि ख़वातीन अगर आप देखें जनरली तो वो बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेशंस देखी गई हैं बनिस्बत मर्दों के, उनमें करप्शन नहीं होती और वो बेहतर तरीके से अपने काम निपटा सकती हैं। क्योंकि हम औरतों को बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग का हमारा काम होता है, इसलिए एक्सपीरियंस होता है, इसलिए हम बेहतर काम कर सकती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त डिबेट चल रही है रिज़र्व सीट्स को लेके, इसके अंदर यकीनन उनको ये इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन असम्बली में बहुत ज़रूरी है, जबकि हम 50% हैं। अगर हम इस मुल्क में डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो किस तरह की डेमोक्रेसी होगी जब आप 50% को रिप्रेजेंटेशन देंगे ही नहीं। और जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, हम तमाम ख़वातीन ने 8-8, 10-10 साल पार्टी में काम किया है। मैं KPK विमेन विंग की प्रेसिडेंट रही हूँ और हम सब ने ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक तमाम अपने जितने हमारे कैंडिडेट्स होते हैं,
ہم ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، پھر جا کے ہماری لسٹیں بنتی ہیں اور ہم اسمبلیوں میں جاتی ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے۔ ہم نے جس طرح کہ ابھی میری بہن نے کہا کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری اٹھائی کہ ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کو آگے بڑھانے میں۔ عمران خان وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے اس راستے کو کھولا اور خواتین کو یہ موقع دیا کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس ملک کی سیاست میں آگے آئیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرا نام ہے جی شاہین ناز سیف اللہ، آئی ایم فرام KPK۔ اور جتنے بھی ابھی انہوں نے بات کی تو یہی بات ہماری بھی ہے اور یہی بات میں نے بھی کہنا تھا، لیکن چلو انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اور مشکلات جتنے بھی ہم پہ آئیں وہ ہم نے ایسے لیے کہ جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ نہیں بس میں کچھ نہیں ہوا، نہیں ہوا، بہت کچھ تھا، لیکن ہم نے اپنے لیڈر کے لیے سہا ہے۔ ہم نے اپنے لیڈر کے لیے جتنی تکلیفیں ہم نے اٹھائی ہیں، ہم نے اپنے لیڈر کے لیے ابھی بھی جتنا ہم نے کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور ملک اور قوم کے لیے ساتھ، مطلب وہ ملک اور قوم کے لیے تو انہوں نے سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اور ہمارا لیڈر بھی تو خود میں بیٹھا ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن سب سے بات ایک پہلے میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں، لیڈر کے لیے جو ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور 1.5 کروڑ روپے لے کے، کروڑوں لے کے، اور کہتے ہیں آپ کہ نہیں آپ دوسری جگہ چلے جائیں اور چھوڑ دیں، ہم نے کہا اگر گردن کاٹ لو تب بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اپنے لیڈر کے لیے ساتھ ہوں گے اور رہیں گے جب تک ہماری سانس ہے۔ جی میں ڈسٹرکٹ وزیر آباد کی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ پروین شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم دنیا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پر کھڑے ہیں انصاف کے لیے۔ تحریک انصاف کا میرے لیڈر کا ایک ہی مطالبہ ہے، رول آف لا، قانون کی بالادستی جس کا پاکستان میں فقدان ہے۔ ہم اپنے قائد کے ساتھ ہیں، مکمل طور پر ساتھ ہیں۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے ہم توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ ہمیں انصاف فراہم کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان دوبارہ اپنی کامیابیوں کی منزل کی طرف ضرور روانہ ہوگا۔ میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ہماری آواز بنے، ہمارا بازو بنے۔ اس وقت خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستانی عوام پر رحم کھاتے ہوئے رول آف لا کے مطابق فیصلے کرے گی۔ ہمارے کارکنوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے گا اور قانون پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔